सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश में डिस्कस करने वाले हैं अपनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास थर्ड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तीसरी क्लास आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको इंपरेटिव और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। तो बहुत आसानी से सीख जाओगे, दिक्कत बिल्कुल भी मत लेना, एकदम आसानी के साथ सिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव सेंटेंसों को इनडायरेक्ट में बनाना सिखाया है। अगर मेरे कोई भी साथी अगर वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उनको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इंग्लिश की सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश करके है, तो वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। और आप आज हम कौन सी बात करेंगे, किस सेंटेंसों की? तो इंपरेटिव सेंटेंसों की। किसकी? इंपरेटिव सेंटेंसों की। इंपरेटिव सेंटेंसों की। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये मैंने आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस वाली वीडियो में बताया है। अगर आपने सभी क्लासें अटेंड की हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं अटेंड की हैं तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट नो प्रॉब्लम, यहाँ पर मैं बताया दे रहा हूँ। इंपरेटिव सेंटेंस हमारे वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम या तो किसी को ऑर्डर देते हैं, या फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिक्वेस्ट। या फिर किसी को एडवाइस देते हैं, बात को जरा अच्छे से समझना, या फिर एडवाइस देते हैं, या फिर किसी को सजेस्ट करते हैं, वो सेंटेंस हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं। ऑर्डर जैसे सपोज से मैंने कह दिया सिट हेयर, यहां बैठो, गो देयर, वहां जाओ, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो। तो ये सब चीजें जो मेरी आती हैं ये सब इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना। अब ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, समझ में आ गया। अब सोचो अगर ये कन्वर्ट होगा इनडायरेक्ट में, तब इनडायरेक्ट में अगर सेड या सेड टू आएगा, अगर सेड या सेड टू आएगा, तब अगर उसमें आपको प्रतीत होगा ऑर्डर्ड, क्या? अगर ऑर्डर प्रतीत होगा तो ऑर्डर में हम रिक्वेस्ट को और सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। अभी सेंटेंस कन्वर्ट कराऊंगा तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी केवल आप यहाँ पर यही समझिए, अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, अगर सेंटेंस में किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। देन नेक्स्ट हमारा आता है रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट को हम लोग रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, लेकिन कब? जब हम सेंटेंस में किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, किसी से हम लोग कुछ मांगेंगे, कृपया प्लीज कुछ आएगा, तब हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। देन नेक्स्ट आता है हमें एडवाइस। तो हम एडवाइस को अपना एडवाइज्ड में बदल देंगे। किसे बदल देंगे? एडवाइज्ड में। कब? जब वाक्य में हम किसी से एडवाइस, किसी को सलाह देंगे, तब सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में बदल देंगे। क्लियर? अब यहाँ पर आता है कोटेशन मार्क, यानी कि डबल इन्वर्टेड कामा आता है ना, तो डबल इन्वर्टेड कामा को हम लोग इफ में बदलते हैं, याद रखना। डबल इन्वर्टेड कामा को, सॉरी उफ, इफ नहीं, इफ तो हम इंट्रागेटिव बदलते थे, टू में बदलते हैं। डबल इन्वर्टेड कामा को हम लोग टू में बदलेंगे, इसको हम कनेक्शन भी बोलते हैं। ठीक, डबल इन्वर्टेड कामा को हम टू में बदलेंगे। इफ जो मैंने बता दिया था, इफ इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव में प्रयोग करते थे। ठीक है ना। और वहां पर अफर्मेटिव नेगेटिव में हम लोग दैट में कन्वर्ट करते थे। किसमें? दैट में कन्वर्ट करते थे। तो चीजें क्लियर। अब हम कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखेंगे, कुछ एग्जांपल लिखेंगे और आप देखना कितने अच्छे से कर लोगे। कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, देखो कैसे कैसे भाई, इतना समझ गए? अभी देखो मैं एग्जांपल कराऊंगा तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा, दिक्कत बिल्कुल भी मत लेना, समझ में तो जरूर आएगा। आप अगर मन से वीडियो देख रहे हैं तब समझ में जरूर आएगा। चलो, पहला मैंने एग्जांपल लिख दिया, जैसे लिख दिया द टीचर सेड टू राम। द टीचर, पहला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, द टीचर सेड टू राम। द टीचर सेड टू राम, और फिर उसने लिख दिया, कह दिया स्टैंड अप राइट नाउ, स्टैंड अप राइट नाउ, स्टैंड अप राइट नाउ, स्टैंड अप राइट नाउ। ठीक है ना, स्टैंड अप राइट नाउ। अब देखो यहां पर सेंटेंस पढ़ो, लिखा है द टीचर सेड टू राम, टीचर राम से कहता है स्टैंड अप राइट नाउ, तुरंत खड़े हो जाओ।
तब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर टीचर तुमको क्या लग रहा कि टीचर राम को ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा, एडवाइस दे रहा, क्या कर रहा? तब आपको समझ में आ गया भाई टीचर जब किसी अपने स्टूडेंट से कहता तो ऑर्डर देता है, और क्या देता ना, तब हम सेड टू को किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में बदल देंगे। तो हम सेड टू को अपना ऑर्डर्ड में बदल दिया। अब द टीचर है तो द टीचर हमारे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। द टीचर ऑर्डर्ड राम है तो राम हो जाएगा, राम। अब कनेक्टिव वर्ड आ गया। कनेक्टिव वर्ड कहने की कहने का मतलब ये मेरा मार्क आ गया, कोटेशन मार्क। तो कोटेशन मार्क को किसमें चेंज करते हैं, टू में। टू स्टैंड तो हो जाएगा मेरा स्टैंड। टेंशन मत लेना, इसमें मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ही रखती है। स्टैंड अप राइट नाउ, स्टैंड अप राइट। लेकिन अब नाउ, नाउ आप लोग नहीं लिखोगे क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नाउ किसमें चेंज होता है, तो देम में। तब आप यहाँ पर लिख दोगे देम, बन गया। क्या बन गया, द टीचर ऑर्डर्ड राम टू स्टैंड अप राइट देम। ठीक है ना, ये हो गया भाई। सेंटेंस पढ़ा, प्रतीत हो रहा कि जो टीचर है वो राम को ऑर्डर दे रहा है, तो मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है ना। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत अच्छे समझना, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट नो प्रॉब्लम। देखा, सी सेड टू बेबी, क्या लिख गया, सी सेड टू बेबी, सी सेड टू बेबी। उसके बाद कहा गया, सी सेड टू बेबी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास वाटर। वह बेबी से कहती है कृपया मुझे पानी दो, मुझे ग्लास में पानी दो, या मुझे एक ग्लास पानी दो। अब इसको बनाएंगे। देखो अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पर आपने देख लिया जो तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच है ये क्या है, प्लीज गिव मी अ वाटर। प्लीज लग गया, और प्लीज का मतलब कृपया होता है, तो कृपया यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब रिक्वेस्ट करेंगे तब आप क्या करेंगे, सेड टू को कहाँ में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं जी। तो मैंने यहाँ पर रिक्वेस्टेड में बदल दिया। चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है ना, मन से समझिए बस। सेड टू को मैंने रिक्वेस्टेड में बदल दिया, सी था तो सी हो गया। उसके बाद बेबी तो बेबी हो गया, सी रिक्वेस्टेड बेबी, जो वह है बेबी से अनुरोध कर रही है या कृपया कह रही है। अब प्लीज, अब यहाँ पर आप प्लीज नहीं लगाओगे, प्लीज नहीं लगाओगे क्योंकि भाई प्लीज को तो मैंने कन्वर्ट कर दिया रिक्वेस्टेड में। तो प्लीज हटा के आप सीधा क्या लिख दोगे, गिव। यहाँ पर पहले कनेक्टिव वर्ड टू लगाओगे, तो मैंने टू लगा दिया, टू गिव। आप समझो, गिव। उसके बाद मी। अब मी तुम्हारा किस में चेंज होता है, मी किस में चेंज होता है, आई में। मी किस में चेंज होता है, आई में। तो मी हम आई लगा देंगे, आई आ गिव ग्लास वाटर। क्या बन गया, द रिक्वेस्ट, सी रिक्वेस्टेड बेबी टू गिव मी, यहाँ पर मी ही रहेगा, सॉरी आई नहीं होगा, मी ही होगा। ठीक है ना, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर ना आई होगा ना मी होगा, आई ना होगा ना मी होगा, तब क्या होगा जरा समझो। ये जो तुम्हारा मी है, ये मी का है, आई तो मी में चेंज होता है, आई तो तुम्हारा मी में चेंज होता, और आई तुम्हारा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सी। तो सी के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, सी के लिए क्या लगाएंगे बताओ भाई, सी के लिए क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। तो हिज आ गया, गिव हिज अ ग्लास वाटर। सी के लिए हम हिज तो लगाते हैं। अब हमारा करेक्ट हुआ है, ना मी लगेगा ना आई लगेगा, हिज लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज होता है सी, और सी का हैंड चेंज होता है हिज में, तो मैंने हिज यहाँ पर लगा दिया। समझ में आ गया, डाउट ना रखना, यहाँ पर हिज ही आएगा। ठीक है ना। अब चलो देखते हैं अगले कुछ एग्जांपल, अगले एक और एग्जांपल देखते हैं और अपना ये सेंटेंस हम खत्म करते हैं। इतना समझ गए। अब चलो हम अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा। अच्छे से समझते रहना, समझ में आ जाएगा। आज हमारी जो है नरेशन की लास्ट क्लास है, आज हमारी नरेशन की लास्ट क्लास है, आज हम नरेशन खत्म कर देंगे। चलो अगला लिखा है मेरा, डॉक्टर सेड टू पेशेंट। क्या लिखा है, डॉक्टर
said to patient, डॉक्टर said to patient, क्या कहा गया? change your food habit, change your food habit, change your food habits, change your food habits, ठीक है ना। डॉक्टर पेशेंट से कहता है चेंज योर फूड्स हैबिट, अपनी खाने की आदतें बदलो, खाने की आदतें बदलो। तब इसको क्या करेंगे? जो डॉक्टर है वो पेशेंट को क्या देता है? आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर से क्या लेने जाते हो? डॉक्टर से ऑर्डर लेने जाते हो, डॉक्टर से आप एडवाइस लेने जाते हो, मींस आप आज्ञा, सॉरी एडवाइस से क्या मतलब, हाँ आप आज्ञा लेने जाते हो ना, एडवाइस तुमको सलाह देने जाते हैं, सलाह। तो हम सेड टू को एडवाइस्ड में बदल लेंगे, सेड टू को एडवाइस्ड में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर पेशेंट को सलाह दे रहा है, तो एडवाइस एडवाइस्ड हो गया। कौन एडवाइस दे रहा है? डॉक्टर, तो डॉक्टर एडवाइस्ड पेशेंट। अब यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड इसको हम चेंज करेंगे टू, फिर आ जाएगा चेंज, टू चेंज। अब देखो योर तुम्हारा क्या है? सेकंड पर्सन है। अगर सन वाले फार्मूले पे जाओगे तो योर तुम्हारा सेकंड पर्सन, जो कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? पेशेंट। तो पेशेंट एक है तो एक के लिए हिज लगाएंगे, हिम हर लगाएंगे, नहीं हिज लगाएंगे, हिज लगाएंगे, क्योंकि ही हिजे में तो चेंज होता है, ही हिजे में तो चेंज होता है, और सी हर में चेंज होता है। हिज क्या? फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स। देन क्लियर हो गया हमारा, कुछ नहीं था। देखो इसमें डॉक्टर पेशेंट से कहता है अपनी आदतें बदलो, तुम्हारी आदतें बदलो, ये तो कहता है डॉक्टर पेशेंट से कहता है तुम अपनी आदतें बदलो, लेकिन डॉक्टर पेशेंट को सलाह दे रहा है कि अपनी खाने की आदतें बदलो। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो अब हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट। ये मेरा तीसरा एग्जांपल था, चौथा एग्जांपल समझ में आ जाएगा भाई, गारंटी मन से समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलो भाई अगला एग्जांपल हमें कह रहा है बॉस सेड फॉलो मी। कोई बॉस है, बॉस है, बॉस क्या कह रहे हैं? सेड कह रहे हैं, सेड माने कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? फॉलो मी, फॉलो मी। क्या कह रहे हैं? बॉस कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? किसी से कह रहे होंगे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। बॉस कह रहे हैं फॉलो मी, बॉस कह रहे हैं फॉलो मी। अब देखो यहाँ पर बॉस सेड, अब बॉस क्या करेगा? इनको किसी से कह रहा है फॉलो मी, अब सेड को किस में बदलेंगे? बताओ सेड को किस में बदलेंगे? अगर बॉस कोई है और बॉस किसी से कुछ कहेगा तो बॉस ऑर्डर देगा ना। बॉस कोई कंपनी है, सपोज मान लीजिए कोई कंपनी है और कंपनी का कोई बॉस होता है, तो बॉस जो अपने छोटे लोगों से, अपने वहां जो कि वहां काम कर रहे हैं उनसे कहेगा तो उनको आज्ञा ही तो देगा, उनको ऑर्डर ही तो देगा। तब सेड को ऑर्डर में बदलते हैं मेरे दोस्त, सेड को ऑर्डर में बदलते हैं। मैंने सेड को ऑर्डर में बदल दिया, ठीक है ना, सेड को ऑर्डर में बदल दिया। सेड ऑर्डर, लेकिन कौन? बॉस, बॉस ऑर्डर्ड। अब मी तुम्हारा क्या है बताओ? मी तुम्हारा सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा कि नहीं बदलेगा? फर्स्ट पर्सन है भाई प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट बॉस है, तो बॉस के लिए किसे लगाएंगे? फॉलो हिम, इसमें हिम होगा, फॉलो हिम, फॉलो हिम। बॉस ऑर्डर्ड फॉलो हिम, बॉस कहता मुझे फॉलो करो। समझ में आया? बोलो समझ में आया? कुछ नहीं है। अगर रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेंटेंस पढ़ के प्रतीत हो रहा है कि वह रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप सेड टू को रिक्वेस्ट में बदल दोगे, कोटेशन मार्क को टू में बदल दोगे, ठीक है ना। और अगर आपको दिख रहा है कि ऑर्डर दे रहा, तो सेड टू को ऑर्डर में बदल दोगे। अगर आपको लग रहा है कि वो एडवाइस दे रहा है, तो एडवाइस सेड टू को एडवाइस्ड में बदल दोगे। ऑप्टेटिव क्लियर, सॉरी इंपरेटिव क्लियर हो गया ना, इंपरेटिव क्लियर। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आप लोग नोट्स बनाते रहिए भाई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नोट्स बनाते रहिए। चलो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। हाँ एक मैं बात बता दूं, किसी ने पूछा था एक स्थान पे सेज टू था, क्या था? सेज टू। चलो भाई बताते हैं,
एक स्थान पे सेज टू आया था, किसी ने एग्जांपल पूछा था, अब याद नहीं, दे वाला देम करके कुछ था, याद नहीं, सेज टू था, तब उन्होंने पूछा था सर इज को हमने वाज में क्यों नहीं बदला, उन्होंने पूछा था इसको वाज में क्यों नहीं बदलेंगे। तब सुनो, सेज टू में मैंने आपको बताया था, सेज टू में टाइम और टेंस, सेज टू में टाइम और टेंस नो चेंज होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही वीडियो लेक्चर में बता दिया था कि अगर सेज टू आएगा तो ना तो टाइम बदलेगा ना तो चेंज बदलेगा। हाँ वो बदलता है, कब, जब भाई तुम्हारा वो सेड टू आता है, जब सेड टू आएगा तब बदलेगा। बात रिपोर्टिंग स्पीच में चाहे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे आपका निगेटिव सेंटेंस हो, और चाहे चाहे आपका इंपरेटिव हो, चाहे एक्सक्लामेटरी हो, चाहे जो सेंटेंस हो, अगर सेज टू आएगा तब टाइम और टेंस नो चेंज होता, सेड टू आएगा तो सब कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, सेड टू आएगा तो चेंज कर देते हैं। क्लियर, अब क्लियर हो सकता है उनका डाउट अब क्लियर हो गया हो। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस पर, किस पे, ऑप्टेटिव सेंटेंस पर। देखिए बहुत अच्छी बात है भाई, अगर अपना डाउट क्लियर करा रहे हो तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि अगर डाउट रहेगा तब आप कोई भी चीज समझ नहीं सकते हो, डाउट रहेगा तब आप कोई भी चीज समझ नहीं सकते। चलो अब जो मेरा लास्ट है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अच्छा जैसे मैंने कहा गुड मॉर्निंग, क्या कहा, गुड मॉर्निंग, या फिर मैंने आपसे कह दिया गुड नाइट, या कह दिया गुड आफ्टरनून, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं बताओ, ऑप्टेटिव का मतलब, इसका मतलब हम क्या करें, अपनी इच्छा व्यक्त करें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये सब बातें होती कि नहीं होती हैं, तो इन्हीं बातों को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब समझो, अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस आएगा तो उसको किस में बदलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा तो उसमें किस में बदलते हैं, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, विश करते हैं, क्या करते हैं, विश करते हैं, है ना, विश। तो देखो सबसे पहला इसमें तो आता है विश, क्या आता है, विश, और एक आता है आपका बिड, क्या आता है, बिड, और एक और आता है विश बिड, एक कुछ और आता है, क्या आता है, चलो वो बात की बात है ना, वो बात की बात। देखिए विश हम कब करते हैं, विश जैसे मैंने कह दिया मे गॉड ब्लेस यू, ये सब बातें तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी की हैं, लेकिन इसमें नहीं, विश। अब विश अगर आपकी किसी सेंटेंस में, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच, समझ लेना, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस है, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो सेड टू को तब आपको सेड या सेड टू को आपको विश या बिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन विश में नहीं, विश्ड में, विशेड या बिड का होता है तुम्हारी थर्ड फॉर्म बाय बेड, बिड का थर्ड फॉर्म होता है बेड, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो विश का मतलब हम जब आते हैं तब विश का प्रयोग करते हैं, आते हैं, लेकिन जब गुड बाय का समय होता है, कहने का मतलब जब जाते हैं या जब लास्ट टाइम होता है तब वहां पर हम बेड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूंगा गुड नाइट, मैं क्या कहूंगा, गुड नाइट, क्या कहूंगा, गुड नाइट, तो गुड नाइट का मतलब क्या होता है कि अब हम सोने जाऊंगा, तो गुड नाइट जहां आएगा तो वहां पर हम लोग बेड का प्रयोग करेंगे। बट अगर गुड मॉर्निंग आएगा मेरे दोस्त, क्या आएगा, गुड मॉर्निंग, अगर गुड मॉर्निंग आएगा तो वहां पर हम विशेड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गुड मॉर्निंग का मतलब अब हम आए हैं, गुड आफ्टरनून का मतलब अब हम आए हैं, बट जब लास्ट टाइम होता है कि मिलने के बाद अब हम अगले ही दिन मिलेंगे, वहां पर हम बेड का प्रयोग करते हैं। समझ गए, इतना समझ गए कि क्या, जब रिपोर्टिंग स्पीच आपकी ऑप्टेटिव सेंटेंस होगी, जब रिपोर्टिंग स्पीच आपकी ऑप्टेटिव सेंटेंस होगी तो सेड या सेड को विसेड या बेड में बदलते हैं, ठीक है ना, विसेड या बेड में बदलते हैं, जो कि मेरी बिट की थर्ड फॉर्म है। ठीक, अब चलो एग्जांपल से बताएंगे, अब एकदम क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल से बताएंगे क्लियर हो जाएगा, इतना समझ के होगा। देखिए ये ज्यादा नहीं पूछता है, ऑप्टेटिव और ये जो इंपरेटिव ये ज्यादा नहीं पूछता,
अगर ज्यादा पूछेगा तो आपको बहुत है तो डबल इंट्रागेटिव तक, बस बहुत है तो डबल इंट्रागेटिव तक। देखिए अब पहला मैंने लिख दिया ही शेड, मैंने कह दिया ही शेड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग वरुण। अब देखो क्या करेंगे, ही सेड गुड मॉर्निंग अरुण, वह कहता है गुड मॉर्निंग अरुण। अब यहाँ पर एक चीज समझो, यहाँ पर जब आपको कोटेशन मार्क लिख रहा है, यहाँ पर जो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख रहा है, इसको ना चेंज करके आप जिस व्यक्ति से आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट जो भी कहोगे वही लिख दोगे। सपोज मैंने बता दे नाम लिख देना, नेम लिख देना। अगर इसमें बात करूं तो वह है, वह किसको गुड मॉर्निंग कह रहा है, तो वह वरुण को कह रहा है। किसको कह रहा है, वरुण को कह रहा है। तो कोटेशन मार्क के स्थान पर आप वरुण को ले आओगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कोटेशन मार्क के स्थान पर आप वरुण को ले आओगे, क्लियर हो जाएगा। वरुण, अरुण, आरोही, कुछ भी हो यहाँ पर आप दिक्कत न लेना, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब मैं आपको एग्जांपल, इस एग्जांपल को कन्वर्ट करके बताता हूँ, एक एग्जांपल मैं कन्वर्ट करके बताता हूँ। देखो सेड को काहे में बदलेंगे ये बताओ। गुड मॉर्निंग है, मैं विश कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं विश यानी कि अब मैं आऊंगा, गुड मॉर्निंग में आऊंगा, तो गुड मॉर्निंग सेड तो हम विश को काहे बदलेंगे, विशेड में, काहे बदलेंगे, विश्ड में, और ही है तो ही हो जाएगा, ही विशेड, वह विश करती है। कोटेशन मार्क के स्थान पर नेम ले आएंगे, तो मेरा वरुण कहाँ जाएगा, यहाँ वरुण, गुड ही विशेड वरुण गुड मॉर्निंग, बस क्लियर हो गया। क्या हो गया, गुड मॉर्निंग, MORING, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। क्या कर दिया, ही विशेड वरुण गुड मॉर्निंग। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। अब आप यहाँ पर अगर कोटेशन मार्क हटाते तो यहाँ पर आप नेम से पहले टू सटाते, लेकिन यहाँ पर नहीं सटाते। इसको आप एक प्रकार से और लिख सकते हो, ये पहला प्रकार, इसको आप एक प्रकार से और लिख सकते हो, ही विशेड वरुण, ही विशेड वरुण, सॉरी ही विशेड, उसके बाद गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू। अब टू आप यहां पर लगाओगे, नाम के पहले टू लगाओगे, टू वरुण, बस बन गया। चाहे आप इस तरह लिखो, चाहे आप इस तरह लिखो, सेंस दोनों का एक ही है, अर्थ दोनों का एक है, कोई काटने वाला नहीं है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, समझ गए ना, समझ गए। अब चलिए एक एग्जांपल में और बताता हूँ, एक एग्जांपल में और बताता हूँ। चलो ये हो गई बात भाई, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा कुछ वैसे था नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको लगभग सभी चीजें बताई हैं। अगला है आरोही सेड टू हर डैड, आरोही सेड टू हर डैड, आरोही सेड टू हर डैड। आरोही अपनी डैड से कहती है, क्या कहती है, कहती है गुड नाइट। आरोही सेड टू डैड गुड नाइट। ये लो, ये आ गई बात गुड नाइट की, तो प्रॉब्लम तो लेने नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर गुड नाइट, अब विदा लेने की बात आ गई, अब जाने की बात आ गई ना भाई। गुड नाइट, तो गुड नाइट के बाद तो मुलाकात मॉर्निंग में ही होगी, इससे पहले तो हो नहीं सकती है। तो गुड मॉर्निंग, अब ये विदा लेने की बात आ गई, तो विदा लेने के समय हम सेड टू को बेड में बदलते हैं, तो हम बेड में यहाँ पर बदल देंगे, ठीक है ना। सेड टू को मैंने बेड में बदल दिया, बेड, कौन बेड, आरोही, आरोही बेड। उसके बाद क्या, हर डैड, तो हर डैड टू हर डैड, सॉरी हर डैड, हर डैड, आरोही बेड हर डैड गुड नाइट, गुड नाइट, बन गया। आरोही बेड हर डैड गुड नाइट। कुछ नहीं था, एकदम इजी था, एकदम इजी था। अब आप इतना याद रखना, अगर आप विश करोगे, अगर आप आने की बात करोगे, आने की बात, अगर आप आने की बात करोगे तब आपको विशेड में बदल लेना सेड टू को। लेकिन अगर आप जाने की बात करोगे, जाने की बात, तो जाने की बात में आप बेड लगा देना, क्या लगा देना, बेड, क्योंकि बेड का मतलब होता है विदा लेना, ठीक है ना। बेड का मतलब विदा लेना, और विशेड का मतलब अब हम आए हैं तो अब हम आपके लिए मनोकामना करेंगे, ठीक है ना। तो हमने आज समझा इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, तो आज से हमारा ये काम खत्म हो गया।
ये काम खत्म हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। अब जो हम कल की इंग्लिश की क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच, जो मैं आपको बहुत देसी अंदाज में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो वीडियो कैसी लगी ये बताना जरूर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, साथ में दोस्तों के साथ कर देना शेयर। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपको वीडियो सबसे अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।